नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपकी डिमांड पर एक नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें आज हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि बिहार पॉलिटेक्निक जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों के अंदर, शायद 25 तारीख या 27 है जी, कुछ को है, मेरे को एग्जैक्ट तो डेट याद नहीं है, लेकिन इतनी को है। उसके लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, जिसको सबसे पहले मैं 3 पार्ट की वीडियो बनाऊँगा ये। तो आपको सबसे पहले पार्ट में मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पहले तो चैप्टर मैं आपको बताऊँगा। हर चैप्टर के लिए आपको इम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट चैप्टर को मैं चैप्टर को इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं करूँगा। मैं टॉपिक बताऊँगा कि उस चैप्टर में से आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो आप ये देख लेना कि आपको क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती है। तो चलो देख लेते हैं, पहले मैथमेटिक्स के देख लेते हैं चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पर कुछ 22 चैप्टर कुछ आते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ढंग से, तो यहाँ पर इतने चैप्टर आते हैं, यहाँ पर 22। तो ठीक है, सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नंबर सिस्टम में अगर आप देखने जाएँ तो सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता ही होना चाहिए कि आपको नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप एक पेन पेपर उठा लीजिए और आप उस पर जो जो मैं बताता जाऊँ वो लिखते जाएँ आप, तो आपको चीज़ें ढंग से समझ में आएंगी। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी, यहाँ पर ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। ये जो बार वाले आते हैं इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि अगर 0.6 बार मतलब 1.06 बार, मतलब 0 बार नहीं है, 6 पे है, तो आप वो चीज़ देख लेना। उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, इनवर्स, इन सब की चीज़ें थोड़ी बहुत पूछ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देखो यहाँ पे तुम, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक क्वेश्चन देख के जाना, जरूर 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 आएगा वो चीज़, मैं आपसे इतनी बार कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखो, देख लिया। अब इसके बाद तुम लोग को दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद तुम लोग यहाँ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है, 3rd। इसके बाद ऐसे ही करके और क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर, तो तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, रिपीटेटिव वाला आ रहा है। और ये वाला जो देखो, सारे मतलब तुम्हें दिख रहे होंगे, तो लगभग इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैं तुम लोग को कम ही कम बताऊंगा कि जिससे तुम लोग को ज़्यादा वो ना पड़े। बस तुम लोग बेसिकली अपन चीज़ें वो देख लेना कि डिफरेंस क्या होता है रेशनल रेशनल में। क्योंकि अगर कभी चीज़ नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और एंडलेस तक जहाँ तक जाता है उसको, और रेशनल और इरेशनल, इनके बीच के डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया तुम्हें, तुम लोग को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। LCM HCF, यार ये पहली बात तो निकालना ही आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। अगर तुम्हें निकालना आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, LCM HCF निकालना आना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो अगर नंबर तुम लोग के में नहीं आते हैं और तुम लोग को ये पता है, जैसे पूरा पॉलिनोमियल से रिलेटेड है यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर तुम लोग को क्वाड्रेटिक तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी लीनियर स्ट्रॉन्ग है, तो तुम लोग को ये वाला चैप्टर में कोई दिक्कत इतनी खास आएगी नहीं यहाँ पर। क्योंकि देखो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, इन सबसे रिलेटेड पॉलिनोमियल इक्वेशन सारी हैं यहाँ पर, तो तुम लोग को उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट की, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, दिखाई दे रहा है तुम लोग को, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है क्या, अब ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उसके लिए देख लेना इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो मैंने इसमें तुमको क्या बताया कि तुम लोग को, अगर तुम लोग को क्वाड्रेटिक आती है और तुम लोग को HCF LCM निकालना आता है, तो बस इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पर देखो सब चीज़ें घूम फिर के वही आ गई, यहाँ पे फिर इक्वेशन आ गई सॉल्व करने के लिए, तुम लोग को वही चीज़ पूछी जाएगी बार बार। अगर मैं बात करूँ इंडाइसेस और सर्ट्स की, तो तुम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, पावर आवर से रिलेटेड चीज़ें निकालनी तुम्हें आनी चाहिए।
यहाँ पर तो सिंपल है यार। अगर तुम लोग को इनके संग खेलना आता है, तुम लोग एक्सपोनेंशियल चीज़ों के संग, तो अगर तुम लोग को नहीं आता है तो इंडाइसेस सर्ट्स का वीडियो मेरा देखो जाके, एक वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीज़ें करी जाती हैं, कैसे क्या चीज़ें सॉल्व करी जाती हैं। और अगर आता है तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस तुम लोग को अगर ये इससे खेलना आता है, तुम लोग को पावर कैसे ऊपर नीचे चेंज होती है, कैसे क्या होता है, तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं, पूरा चैप्टर तुम लोग के लिए हलवा लगेगा। ऐसे क्वेश्चन पूरे हलवे लगेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। इंडाइसेस एंड सर्ट्स के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और आप लिखते जा रहे होंगे साथ ही साथ। जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। इसके बाद आता है रेशनल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। इसके लिए तुम लोग को क्या है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, एलसीएम एचसीएफ ढंग से लेना आना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव कुछ इंटू लिख दिया, इसके बदले अगर पॉजिटिव होता तो तुम लोग को वैसे सॉल्व करना आना चाहिए। और एक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ये यहाँ पर 7 था, 4 और 3 ले लिया, -4 + 3 ले लिया, तो वो सब सॉल्व करना तुम लोग को आना चाहिए। तो इससे तुम लोग के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते आते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू दिस और ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मैं कोई भी एट रैंडम कोई भी कहाँ रख दूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इनमें बस एडिशन पूछा है, यहाँ पर a - b है तो यहाँ पर तुम माइनस बाहर लोगे, ठीक है, उसके बाद कॉमन ले लेना तुम, इस टाइप करके तुम लोग के पूछा जाएगा। अब तुम जैसे ये देखो, अब मैंने इसको देखा नहीं है लेकिन तब भी मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर नीचे a - b आना ज़रूरी है, और ऊपर से कट जाएगा तो तुम लोग को वैसे वैसे देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तुम लोग को ऊपर से देख के समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया रेशनल एक्सपेंशन। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, लेकिन तब लोग इसके तुम्हें सेट्स रिलेशन फंक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ जाता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। इसमें कठिन कुछ नहीं है, लेकिन बस इसमें नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट चीज़ें इसमें ज़्यादा है, तो उसके लिए कुछ लोगों को दिक्कत पड़ सकती है। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो तुम लोग को यार छोटी छोटी जो यहाँ पर इक्वेशन दी रहती है ना, प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की, यूनियन की, इन सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पावर सेट क्या होती है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए तुम लोग को, ठीक है। उसका जो एक फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन वाला, यूनियन = a + b = इंटरसेक्शन माइनस इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम लोग को। अब बस, लेकिन अब इसमें बात करूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 110% आते हैं। ये लिख के ले लो, ये वाला क्वेश्चन आएगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये 3 टाइप के क्वेश्चन लिख के ले लो, आते ही आने हैं। इसलिए तुम लोग को सिंपल इक्वेशन करने, इसको तुम लोग को पता होना चाहिए सेट और सबसेट, इन सब चीज़ों में क्या अंतर होता है, इसमें तुमको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट इसका। अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो जाके देखो, उसमें तुम लोग को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा इन लोग को ट्रिकी बनाने हैं, थोड़ा सा भी, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक दे देंगे कि ये ट्रायंगल का फॉर्मेट में क्या होता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। इस नहीं पता तो मेरा वीडियो देखो, ये ट्रायंगल को बोलते क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस बीच में आ जाए तो उसको क्या करना है, a - b आ जाए, ठीक है, उसको क्या करना है, तो वो तुम लोग को पता होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं यार इसमें। देखो इसमें और कुछ तो आएगा नहीं, बता दिया मैंने तुमको जो आना है। लॉगरिथम में आती है, पूरा चैप्टर हो जाएगा यार, और कुछ नहीं है इसमें, सीधी बात बताऊँ मैं तो। लॉगरिथम में कुछ नहीं है, बस तुम लोग को अगर चैप्टर के कॉन्सेप्ट पता है, अगर तुम लोग को इतनी चीज़ें बाय हार्ट क्लियर है, जैसे मेरी क्लियर थी, तो इसमें तुमने कोई भी लॉगरिथम का कोई भी क्वेश्चन तो तुमको दे दे तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉगरिथम बहुत ईजी है। अगर मैं आने की बात करूँ तो तुम देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालने वाले बहुत आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्या, बस ये चीज़ है। और ये बड़े बड़े जो होते हैं इक्वेशन बीच में दी जाती है, तो कुल मिला के ऊपर जब तुम सॉल्व करोगे और नीचे करोगे तो कट जाएगा। ऊपर क्या है, 1x+1 का होल क्यूब, नीचे x+1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर x+1 आएगा और लॉग, बस सिंपल तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा, और कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आगे। बस इसके बाद लॉगरिथम में बस इतना ही है, ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, तो आपको भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, बस हो गया। इसके बाद लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहले अगर तुम लोग को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है अच्छे से, सबसे पहले प्लस पॉइंट तुम लोग को एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे, क्योंकि यार देखो 22 चैप्टर है और तुम्हारा नंबर तुम्हारे 22 से ज़्यादा ही है अप्रोक्स सब में, मतलब 2.5 नंबर के हर क्वेश्चन आराम से आते हैं सारे। तो तुम लोग को देखना है तो ढंग से देखना है वाला पूरा चीज़ें, ठीक है। वीडियो तुम ढंग से देखना, पूरा लिखना और मेरे को बताना कोई डाउट हो तुम लोग को तो। इसके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद और तुम लोग को ये पता है कौन सा रिलेशन किससे होता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा जाता है, एक अगर दो पॉइंट अगर क्या कहते हैं परपेंडिकुलर हैं, कोई पर पैरेलल है, तो उनके उसको कैसे लिखा जाएगा, इन सब चीज़ों को तो वो तुम लोग को पता होना चाहिए बस। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड देख लेना, जैसे यहाँ फार्मासिस्ट 32% एल्कोहल, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ट्रिकी पड़ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें से कठिन होता नहीं है। तो इस और क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस ये परसेंट वाली चीज़ देख लेना। और हम लोग को सॉल्यूशन आना चाहिए इस पूरी लाइन में जो दिया गया है, इनमें से एक क्वेश्चन 110% आता है। जो तुम लोग के जो वाले क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने वाले, सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करो 0 1, एक्स की वैल्यू निकालो और वाई की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू, जो हम लोग को निकालने आनी चाहिए। लो आ जाओ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, इसको इसके संग खेलना आता है तुम लोग को, पूरे अल्फा बीटा गामा के संग। तुम लोग को इसकी इक्वेशन पता है क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और अगर क्यूबिक में आ जाएगा तो वो पता होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। तो बस तुम लोग को अगर सॉल्व करना आता है तो तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। और क्या, और तुम लोग के लिए क्या बता दूं मैं, ठीक है। और इन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तुम लोग को ये वाला चीज़ें पता होनी चाहिए, जो यहाँ पर जो लगाया जाता है मॉडुलस के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनको प्लस माइनस में कैसे लिया जाता है, उन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। 1/अल्फ़ा 1/बीटा का 110% क्वेश्चन आना ही आना है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के रिलेटेड इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा, और रूट से इक्वल है तो उससे पूछने वाली इक्वेशन भी क्वेश्चन आ सकते हैं बस। और ज़्यादा चीज़ें इनसे पूछी नहीं जाती हैं, और बस थोड़ा सा भी इन लोग को ट्रिकी करना है तो बस यहाँ तक ले आएंगे तुम लोग को। ये 3 बीटा इक्वेशन बना के कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा तुमसे। क्या है इसमें, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लगोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर लगोगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा। सारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, पुट करो, आंसर तुम्हारा आ गया हाल के हाल, ठीक है। तो यहाँ पर तो यार चैप्टर पूरे नहीं हो पा रहा है, वीडियो बढ़ी जा रही है, तो बचे हुए चैप्टर में अच्छा 10 तक कर देता हूँ, फिर बचे हुए चैप्टर अगले में करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। बड़े देखो सबसे पहले 3 का तो तुम लोग को, 2 का तो आता ही है, 1 का तो ईजी होता, 2 का तुम लोग को आता है, तीसरे का तुम लोग को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो ज़रूर जाकर चेक कर लेना, उसमें मैंने तीसरे का बताया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें कुल मिला के बड़े जैसे तुम लोग को जो दिखते हैं ना ये बड़े सॉल्यूशन इस टाइप के, ये ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये तुम लोग को डराने के लिए बहुत बड़े कुछ कर देते हैं, लेकिन तुम लोग को एंड टू एंड इनका आंसर हमेशा छोटा ही आता है। तो तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें फैक्टराइज हो जाती हैं, सारी चीज़ें कट जाती हैं आपस में, तो तुम्हें उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार कुछ नहीं, सिंपल है। बस यहाँ पर तुम लोग को जैसे क्यूबिक है, ये क्यूबिक ही बनेगी एंड में जाके, क्योंकि देखो सबसे पहले तुम यहाँ पर 4 है, सबसे पहले इनमें 3 में जोड़ोगे ना एक्स कॉमन लेके सब में इनमें, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे तुम एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 वाई स्क्वायर करके आएगा, तो फिर आगे तुम सॉल्व करोगे तो वो सारी चीज़ें तुम लोग को ईजी ही पड़ेंगी, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है, क्योंकि उनको ही पता है उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। सॉरी। इसके बाद सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो इसमें तुम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और सिंपल इंटरेस्ट वाला पता होना चाहिए फॉर्मूला PRT/100, और इनके रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैं बात करूँ एनुअल वाले कौन से कोई क्वेश्चन आते हैं, सेमी वाले कोई क्वेश्चन आते हैं इसमें, सेमी एनुअली फॉर इतना कुछ ना कुछ 10% रिलेटेड, बस इसमें यही आते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं होती, सीधा बताऊँ तो सारे लगभग सेम ही होते हैं क्वेश्चन इसके। तो बस तुम लोग को अगर फॉर्मूला पता है इसका, और जो तुम्हें ये पता है कि पूछा कौन सा जा रहा है हम लोग को वो पूछा जा रहा है क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट, तो तुम लोग को आराम से तुम लोग को आंसर आ जाएगा। देखो सारे एग्जैक्ट वही हैं, या तुम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू बीच में से हटा देगा, पी की वैल्यू पूछ लेगा, कभी आर की वैल्यू पूछ लेगा, कभी टी की वैल्यू दे देगा तो ए की वैल्यू पूछ लेगा, तो कुछ ना कुछ लेना देना चलते ही रहेगा, ठीक है। तो 11 से मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि बड़ा हो रहा है, फिर आपको भी डिस्ट्रैक्शन होता है वीडियो को इतना बड़ा देखने से, तो बस आगे का भी दिखाऊँगा मैं अगले पार्ट में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।